आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर। उनके बांग्लादेश की जो यात्रा हुई है उसमें के बारे में आप सभी को मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। अगर आप वीडियो में नए हो और आपको इसकी जानकारी नहीं है तो एस जयशंकर साहब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे और उन्होंने मुलाकात की थी तारिकुर रहमान, जिनको फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बताया जा रहा है। और इसमें एक सीक्रेट डील हुई है दोस्तों। सीक्रेट डील क्या हुई है पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और पूरा चर्चा करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे चलते हैं कहानी पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। एस जयशंकर इन ढाका, द फोटो दैट स्केयर्ड यूनिस। मतलब भारत के जो प्रधान मतलब विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। और इससे सबसे ज्यादा किसकी फटी पड़ी होगी? वहां के जो इलीगल गवर्नमेंट, और मैं बोल रहा हूं जो भारत विरोधी नंबर 1 आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस, जो अमेरिका का पपेट है और जितने भी भारत विरोधी लोग हैं उनका पपेट है। और ये मुलाकात हुई है। क्या क्या रीजन क्या था, मतलब अभी जाने का कारण क्या था? तो खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी और वहां के राष्ट्रपति की पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको कंडोलेंसेस देने के लिए एस जयशंकर साहब वहां पर गए थे। और रियल रीजन क्या है भाई? सीक्रेट मीटिंग हुई है। तारिकुर रहमान कौन है? तारिकुर रहमान खालिदा जिया के पुत्र हैं, जो लगभग 15 साल बाद, उससे भी ज्यादा समय से वो बांग्लादेश की सत्ता नहीं, पूरे बांग्लादेश से बेदखल हो चुके थे, वो बाहर थे। और वो बीएनपी पार्टी के चेयरमैन हैं। और ये एक पॉलिटिकल शिफ्ट भी बताता है भारत का बांग्लादेश के प्रति, क्योंकि 15 साल बाद इंडिया इज इंगेजिंग विथ बीएनपी लीडर। अब क्या रीजन है, पहले आगे चलते हैं। पहले खालिदा जिया के बारे में कुछ समझ लेते हैं। खालिदा जिया को एंड ऑफ एन एरा बोला जा रहा है। खालिदा जिया पासिस अवे इन 2025। खालिदा जिया एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी एंड बीएनपी चेयरपर्सन। 30 दिसंबर 2025 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सी वॉज नोन एज एन एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान। अब व्हाई डिड पीएम मोदी सेंड अ पर्सनल लेटर ऑफ कंडोलेंसेस टू द सन ऑफ खालिदा जिया? ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। खालिदा जिया जो है इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, बट पहले ये लेटर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो लेटर है ना, भारत से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। व्हाट इज इन द इनवेलप? आप सोचो कि एस जयशंकर साहब अगर बांग्लादेश जा रहे हैं तो वो भरवली भी बात कर सकते थे, लेकिन ये एक फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और ये सिग्नल दिया जा रहा है। किसको सिग्नल दिया जा रहा है? पाकिस्तान को, यूनिस को और चाइना को। इन तीनों का, जो कि तीनों के तीनों लोग भारत विरोधी हैं। तो इससे ये होगा कि इस लेटर से पब्लिकली मोदी सरकार ये बोल रही है कि मेरा और तारिक उर रहमान के साथ डील हो गया है। इस लेटर में भले कुछ भी हो, ABCD XYZ, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ होगा, बट क्योंकि जो डील होती है ना, वो शैडो में होती है और पहले ही इनकी डील हो गई है। यही रीज़न है कि जो तारिक उर रहमान है वो बांग्लादेश में इंटर किया है बिना किसी सेना के समर्थन के। इसका एंट्री करना बहुत मुश्किल था। अब हैंडेड अ लेटर फ्रॉम पीएम मोदी टू तारिकुर रहमान, ये हो गया। इट इज नॉट अ जस्ट कंसोल मतलब कंडोलेंसेस, इट इज एन ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब ये भारत का एक मतलब सिग्नलिंग है कि भाई तारिकुर रहमान साहब, आपकी सरकार बनती है तो भारत आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपको कोई ऐतराज है तो बता दो। अगर कोई ऐतराज होता तो वो चिट्ठी नहीं लेते। और तारिकुर रहमान बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए नेता माने जाते हैं भाई। इन द डील इंडिया एक्सेप्ट्स बीएनपी इफ बीएनपी स्टॉप्स एंटी इंडिया टेरर। जब इनकी सरकार बनी थी ना 2001 में, तो ये इतना भारत विरोधी था कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के अपने नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जितना भी इंसर्जेंसी होता था ना, एक तो म्यांमार में जाकर के छिप जाते थे
और दूसरा बांग्लादेश उसको समर्थन करता था। और डील यही हुई है कि भाई तेरी सरकार बनती है ना, तो तुमको एंटी इंडिया टेरर जो भी लोग हैं उनको कुछ नहीं करना होगा। बदले में डील में यही किया होगा कि भारत तुम्हारी सत्ता को स्वीकार करेगा। और इसके बारे में इसको इतना तक कहा गया है कि भाई डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इसके बारे में ट्वीट भी किया। ऑन अराइवल इन ढाका, मेट विथ तारिकुर रहमान, एक्टिंग चेयरमैन ऑफ बीएनपी एंड सन ऑफ फॉर्मर पीएम बांग्लादेश बेगम खालिदा जिया, हैंडेड ओवर टू हिम अ पर्सनल लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। ये एक जो फोटो ऑप है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के कॉन्टेक्स्ट से भाई। आगे चल लेते हैं भाई। अब हम समझ लेते हैं कि भाई अभी कौन कौन लोग हैं बांग्लादेश में। कौन वाई तारिकुर रहमान, द कैलकुलेशन क्या हो सकता है कि भारत ने इसके बारे में डिस्कस किया होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अवामी लीग, जो वहां की पार्टी थी 1 साल पहले तक वही सत्ता में थी। आप सभी ने नाम सुना होगा शेख हसीना का। वो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री थी और भारत समर्थक बताई जा रही थी। और इनको मतलब इन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, और जिस प्रोटेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट की जान चली गई थी। और इतना हुआ कि भाई मतलब एक अपराइजिंग हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ, और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा रातों रात, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाती, उनकी हत्या हो सकती थी। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो शेख हसीना का चैप्टर खत्म हो गया है। और अब आ जाते हैं बचते कौन है। 3 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस के बारे में अभी तक बस यही बताया जा रहा है कि ये आदमी मतलब बांग्लादेश का मतलब रक्षक है या भक्षक है, दोनों कहना मुश्किल है। क्योंकि ये यूएस में मतलब ये यूनाइटेड स्टेट है, इसको नोबेल का पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा लगाव है, और उन्हीं के द्वारा ये प्लांटेड किया गया है। कोई और भी बन सकता था बट मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है, जो भी है। और ये भारत के लिए भी सही नहीं है, और ये पपेट है। तो और इसने 1 साल में शेख हसीना के जाने के बाद से जब से इसने गद्दी संभाली है ना भाई, इसने वो सारे हथकंडे अपनाए हैं जिससे कि भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो जाए। और ये कभी चाइना जाता है और चाइना में जाकर के उलूल जुलूल बयान देता है कि भाई जो 7 सिस्टर हैं वो उनके पास पोर्ट्स नहीं है। वो सिग्नलिंग दे रहा था कि भाई भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल, इनसे भी मुलाकात कर रहा है। मतलब किस तरीके का आदमी है, इसको इतनी भी समझ नहीं है कि भारत चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कोई और पड़ोसी मुल्क नहीं है, भारत ही इकलौता और आखिरी पड़ोसी मुल्क है। हम चाहें तो आपको इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर सकते हैं। मतलब इस आदमी को इतनी समझ नहीं है कि भाई तुम स्टैंड नहीं करते हो, तो आदमी को एक स्मार्ट प्ले करना चाहिए। स्मार्ट प्ले का मतलब ये होता है जिस तरीके से शेख हसीना भारत के साथ भी अच्छे संबंध रखती थी और चाइना के साथ भी अच्छे संबंध रखती थी, क्योंकि उनको पता था कि द इंटरेस्ट ऑफ हर पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट। बट ये तो कंट्रोल कहीं और से हो रहा था। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी कम ये आतंकवादी संगठन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रैडिकल इस्लामिस्ट लोग हैं, और ये पाकिस्तान के द्वारा समर्थित है। मतलब समझ लो ये पाकिस्तान की ही पार्टी है। ये वही पार्टी है जब 1971 में जब बांग्लादेश में अपराइजिंग हो रहा था, तो ये जो आदमी है ना और ये जो पार्टी है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी। फिर भी इसका अपना खुद जो रेडिकल एरिया है, मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ा समर्थन भी है। बट ये भारत के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं है। जितने भी हिंदुओं पर अटैक होते हैं मोस्टली इसी पार्टी और इसी के समर्थन लोग करते हैं, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रेडिकल है पूरा, मतलब उल्टा सीधा। मतलब ये हाफ पैंट पहनते हैं। मतलब दे आर प्योर रेडिकल पार्टी जो आसिम मुनीर का समर्थन करती है। जैसे वो आसिम मुनीर है वैसे ही है। ऑप्शन सी, तो भारत के लिए सबसे, अगर इन तीनों में से बात किया जाए तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है तारिकुर रहमान, जो खालिदा जिया के पुत्र हैं। और ये नेशनलिस्ट भी है, ये ज़्यादा रेडिकल नहीं है, ये प्रो मतलब डेवलपमेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की बात करते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि भाई
कि ये ना पिंडी ना दिल्ली, जब इनकी सरकार बनी थी ना पिंडी की बात करते हैं ना दिल्ली, पिंडी मतलब हो गया इस्लामाबाद। तो ये अपने आप को स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट समझते हैं क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए ज़्यादा दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। अगर करोगे तो फिर तुम्हारा खेल खत्म कर दिया जाएगा जैसे शेख हसीना का किया गया था। तो सभी को पता है कि वहाँ के गवर्नमेंट को टॉपल कर। तो अभी के हिसाब से भारत ने क्या किया, इंडिया इज चूजिंग ऑप्शन सी टू स्टेबलाइज द बॉर्डर, क्योंकि अगर बांग्लादेश में अगर सत्ता काबिज नहीं होती है और अप अनरेस्ट रहता है तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भाई सारे बॉर्डर भारत के साथ ही हैं और इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स वहाँ से मतलब आएंगे और यहाँ पर भारत में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आसाम में आप आए दिन देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेशी लोग हैं जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, वो भारत में आते हैं और यहाँ के शहरों में आकर के अपना काम करते हैं या लीगली इलीगली जो भी है आगे चलते हैं। द यूनिस ट्रैप, द हैंडशेक, यूनिस ने एक खेला खेला है यहाँ भाई। जब डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ गए थे तो उन्होंने एक फोटो रिलीज किया है यूनिस ने, भारत के एस जयशंकर ने नहीं किया, क्योंकि जब खालिदा जिया का वहाँ पर सेरेमनी हो रहा था तो उनके इवेंट में पाकिस्तान ने अपने स्पीकर अयाज सादिक को भेजा था और उन्होंने एस जयशंकर जी से हाथ मिलाया था। उसका जो फोटो है ना, उसको इस बंदे ने क्या किया है देख लीजिए। यहाँ पर ये अपने एस जयशंकर साहब हैं और ये हैं वो पाकिस्तान के जो भी हैं, और उनका फोटो रिलीज किया। इससे क्या दिखाना चाह रहा है ये मोहम्मद यूनिस, कि भारत पाकिस्तान के साथ मतलब दोस्ती करने जा रहा है? नहीं, ये एक पॉलिटिकल शिष्टाचार है दोस्तों, क्योंकि वहां पर गए हैं तो मुलाकात होगी ना, तो उसका फोटो डाल करके मोहम्मद यूनिस ये दिखाना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अब अच्छे होने वाले हैं। जो भी है ये उनका गेम चलेगा नहीं। द ऑपरेशन सिंदूर, अभी आप बताओ, इस फोटो को रिलीज करने से जो पाकिस्तानी मीडिया है ना वो ये क्लेम कर रही है कि इंडिया इज सॉफ्टनिंग इट्स स्टांसेस टुवर्ड्स पाकिस्तान, और इंडिया में इस फोटो को देखने के बाद भाई आग लगा हुआ है कि भैया तूने हाथ क्यों मिलाया, दो चार मुक्का वहां पे मार देता तो अच्छी बात होती, बदला लेना था तो ले लेते। लेकिन इंडिया एलिजिबली स्ट्रक अ पाक बेस, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक सिग्निफिकेंट मूव है, क्योंकि अभी तक किसी से कोई ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं है और अभी भी टेंशन हाई है, क्योंकि दोनों तरफ से बयान है, दोनों तरफ के जो सेना है ना एक दूसरे के ऊपर, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमला किया जा सकता है। तो जो भी हो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हिस्ट्री जान लेते हैं। द बीएनपी पार्टी एंड इंडिया, जो खालिदा जिया की पार्टी है ना, वो 2001 से 2006 तक उन्होंने रूल किया था, मतलब। और इस समय क्या था ना कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट जो अपना एरिया है वहाँ पर इंसर्जेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था, तो भारत बहुत नाराज़ था। लेकिन 2012 में खालिदा जिया भारत आई और यहाँ पर अपने संबंधों को भारत के साथ अच्छे करने के लिए उसने हाथ मिलाया भारत के साथ। 2026 में अगर हम लोग बात कर ले तो बीएनपी पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है वो लगभग चुनाव जीत गई है, ऐसा सभी को उम्मीद है। नहीं होता तो भारत के इस जयशंकर साहब वहां पर क्यों जाते, तो समझिए कि तारिकुर रहमान चुनाव जीत गया है। अगर जीतता है, अगर मैं लगा रहा हूं, क्योंकि भाई अभी फरवरी में 1 महीना है और इस बीच में कुछ भी हो सकता है, चुनाव टाली जा सकती है या मरवाया भी जा सकता है तारिकुर रहमान को। सो मेनी गेम्स दैट कैन बी प्लेड हियर, बट भारत ने सेलेक्ट कर लिया है मोहम्मद यूनिस और इस जमात इस्लामी नहीं, बीएनपी पार्टी को। अब इसको बोलते हैं जियो पोलिटिकल चेकमेट, खेला होवे 2.0। यूनिस वांट्स टू डिले द इलेक्शन टू स्टे इन द पावर, क्योंकि यूनिस चाहता है कि जितना ज़्यादा इस इलेक्शन को डिले किया जाएगा उतना ही बीएनपी पार्टी जो है ना उसका समर्थन धीरे धीरे हो सकता है, और जितना जल्दी इलेक्शन होगा उतना जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा तारिकुर रहमान इस चुनाव को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूनिस जैसे मतलब एंटी इंडिया लोग वहाँ पर बने रहें। जो भी हो, तारिकुर रहमान को अग्रिम बधाई दिया जा रहा है अभी भी, बट अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। चाइना का फैक्टर देख लेते हैं कि इस मूव से भारत ये दिखाना चाहता है कि हम तारिकुर रहमान के साथ हैं, जिससे बांग्लादेश चाइना की गोद में जाकर के नहीं बैठ जाए। पाकिस्तान के पास तो उतनी औकात है नहीं, तो उसके साथ रिश्ता रखे ना रखे कोई फर्क पड़ता नहीं, फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन चाइना तो कर ही सकता है।
चाइना इज फंडिंग द इनकलाब मोर्चा। मतलब ये जो उस्मान हांडी की पार्टी थी ना, और जिस जो इनकलाब मोर्चा है, वो रेडिकल्स का एक जमात था जिसको चाइना समर्थन करता था। लेकिन भारत ने बोला है कि इफ केओस कंटिन्यूज, मतलब बांग्लादेश में अगर केओस बना रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना कैन टेक ओवर द चिटगांव पोर्ट कंप्लीटली, अभी भी उन्हीं के हाथ में है। स्टेबल BNP गवर्नमेंट इज बेटर फॉर इंडिया देन अ chaotic यूनिस रिजिम। जो यूनिस की रिजिम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एंटी इंडिया है, और इसने पूरा केओस मचा रखा है। और इसके हाथ में है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है, स्टूडेंट लीडर की हत्या की जा रही है, कोई इसका अता पता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में पावर है ही नहीं भाई। चिकन नेक के बारे में बात करते हुए मुझे कितनी बार हो गया है कि मतलब लगभग सभी को, ऑडियंस को पता ही होगा कि चिकन नेक छोटा सा एरिया है 22 किलोमीटर का, जिसको भी बचाना है, क्योंकि भारत चाहे तो इसको आज नहीं तो कल अचानक से तोड़ सकता है। लेकिन उससे क्या होगा कि हम लोग परमानेंटली बांग्लादेश के साथ दुश्मनी मोल ले लेंगे, तो ये भारत के हित में नहीं है। और वो चिकन नेक को ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं मिलिट्रिकली, क्योंकि ये बहुत कमजोर है। चिकन नेक कर काट दोगे भाई तो भारत तुमको चारों तरफ से पैक कर देगा, बर्बाद कर देगा, भूखे मार देगा। तो औकात नहीं है, तो मतलब औकात से बड़ी बात हो जाती है। हाँ, चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अब है कि अगर तारिकुर रहमान को हम लोग समर्थन करते हैं तो भारत को क्या फायदा है भाई। तारिकुर रहमान कैन कंट्रोल्स द बॉर्डर टू स्टॉप द सेवन सिस्टर इन इंसर्जेंसी। जो अपने सेवन सिस्टर में इंसर्जेंसी होता है, चाहे नागालैंड में हो गया, फिर मणिपुर में हो गया, और अन्य कई जगहों पर, तो वो जो भी लोग हैं टेररिस्ट या फिर जो भारत के विरोध में बात करते हैं, वो बांग्लादेश से बैठ करके ऑपरेट करते हैं। तो तारिकुर रहमान अपने साथ रहेगा तो इसको कम कर सकता है। द डील जो इंटरनली बात हुई है, जो चिट्ठी में यह हुई है, देयर वुड बी नो सेफ हेवन फॉर यू उल्फा और NSCN। इन दोनों को रोकना ही भारत का एजेंडा है, और ये हो भी जाएगा। फरवरी 2026 का प्रेडिक्शन, क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है, और जयशंकर ने ये सिग्नल दे दिया है, और उनको भी यही लगता है कि ये जो तारिकुर रहमान है यही वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इनको ही नहीं, पाकिस्तान को भी शायद यही लगता है। इसीलिए सारे लोग खालिदा जिया, और खालिदा जिया की मृत्यु भी इस समय पर हुई है जब यहाँ पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, चुनाव होने वाला है। तो इससे एक सिंपैथी का वोट मिलेगा, और ये जो वीक करेगा वेस्ट और US इन्फ्लुएंस को इन ढाका, जो मोहम्मद यूनिस के कंधे पे रख करके गोली खेल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे भाई। इंडिया ने सोच समझकर एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया है, और तारिकुर रहमान के साथ इनकी सीक्रेट डील हुई है कि अगर तुम्हारी सत्ता बनती है तो भारत तुमको सत्ता में रहने में समर्थन देगा, और जो बन पड़ेगा वो करेगा। और बदले में ये मांगा गया है कि तुम चाइना और पाकिस्तान के गोद में जाकर के नहीं बैठोगे, और भारत विरोधी जितने भी चीज होते हैं उसको तुम नहीं करोगे। तो क्यों भारत ने एंटी इंडिया लीडर जो थी खालिदा जिया, उनको समर्थन किया? ये पॉलिटिकल गेम है दोस्तों। और जो 2001 की स्थिति थी वो दूसरी थी, 2025 की स्थिति अलग है, 2026 की स्थिति अलग है। उस समय भारत इकोनॉमिकली कमजोर था, अब भारत चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, और आने वाले समय में बांग्लादेश के पास अगर उनको खुद से तरक्की करना है तो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना ही होगा। और भारत को भी एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि एंटी इंडिया ना हो, और वहाँ पर जो लाखों करोड़ों हिंदू लोग बांग्लादेश में रहते हैं उनकी रक्षा कर सके। और जब भारत समर्थित सरकार रहेगी तभी ये ऐसा हो सकता है। तो आप व्यूअर से एक क्वेश्चन है, डू यू वांट टू ट्रस्ट तारिक रहमान? यस और नो में कमेंट में लिख करके बताइए। मेरे हिसाब से तो अभी के हिसाब से जो 3 ऑप्शंस मैंने बताए थे उसमें तारिक उर रहमान सबसे काबिल और सबसे समझदार मुझे लग रहा है। तो अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइए दोस्तों। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।